आर्थिक व्यवस्था में कोई रिफॉर्म या सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस का कोई प्रयत्न नहीं था। अमाउंट इतना नाजुक परिस्थिति में आ गया था। ऑब्वियसली आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो बोलते हैं वो सभी इंडिकेटर में भारत वीक होगा। मगर उसके बाद जब 2014 में एक एक करके उन सब को सही करने में फर्स्ट 2 years में बहुत प्रयत्न हुआ। हमारे इकोनॉमी के ऊपर रिस्पेक्ट है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगता है भारत अच्छा स्ट्रांग परिस्थिति में है। एक नजरिए में भी बड़ा परिवर्तन है कि 2013 से पहले दुनिया जो विश्व व्यवस्था में विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें भारत को काउंट करते थे, उसकी गिनती करते थे फ्रेजाइल 5 में, और अब वो उसका शाइनिंग स्टार है, चमकता हुआ सितारा दिखता है। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत उम्मीदें दिखती हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? हाँ, 2013 में भारत फ्रेजाइल 5 में एक देश, वो 5 कौन सा ऐसा देश है उस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में हुआ, उसके चलते हुए बहुत इकोनॉमी में डैमेज जिनको मिला, उन देशों के साथ हम भी एक देश बन गया। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राज़ील। सो इन 5 देश में हम भी एक है। ये 4 देश के साथ हम भी जोड़ा गया है क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था और हमारे जीडीपी के ऊपर भी इतना असर हो गया, और करप्शन, रैम्पेंट करप्शन के वजह से जो पूंजी लेकर आए थे देश में वो भी वापस चलने लगे। हमारे इंडस्ट्री लीडर्स भी अभी कोई उम्मीद बचा नहीं है, इसीलिए इधर रहने से बेहतर है बाहर जाना, ऐसे करके छोड़कर बहुत सारे निकल चुके थे उस समय। आर्थिक व्यवस्था में कोई रिफॉर्म या सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस का कोई प्रयत्न नहीं था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम घट करके अमाउंट इतना नाजुक परिस्थिति में आ गया था। ऑब्वियसली आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो बोलते हैं वो सभी इंडिकेटर में भारत वीक होगा, इसलिए वो फ्रेजाइल 5। मगर उसके बाद जब 2014 में हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना, एक एक करके उन सब को सही करने में फर्स्ट 2 years में बहुत प्रयत्न हुआ। बैंकों का कहानी तो मैंने आपके सामने रखी। फिर हमारे एफडीआई पॉलिसी को बदला जिससे लोग तुरंत वापस आने में और इन्वेस्ट करने में बहुत ही स्पीडी रिस्पॉन्स मिला है। जीएसटी हमने ले आया, आईबीसी कोड ले आए जिससे बिजनेसेस का उनके अपने लीगल लिटिगेशन और लिक्विडेशन का प्रोसेस भी आसान से कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कदम उठाने के कारण फ्रेजाइल 5 से हम उबर कर बाहर आकर के आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कंफर्टेबल परिस्थिति में है। रुपये का फ्लक्चुएशन डॉलर के साथ होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे रिजर्व अच्छा है, हमारे इकोनॉमी के ऊपर रिस्पेक्ट है, लोग मानते हैं स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसीज में भी ऊपर नीचे नहीं है, इसीलिए स्टेबल गवर्नमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है। डॉलर के छोड़ करके बाकी सभी करेंसियों के सामने देखते हुए भारत के रुपये अच्छा स्ट्रांग रह रही है। सिर्फ डॉलर, यूएस डॉलर के खिलाफ ही फ्लक्चुएशन है। बैंकों का हालत अच्छा हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगता है भारत अच्छा स्ट्रांग परिस्थिति में है। और हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ का इंडिकेटर्स भी, वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया का अमाउंट ग्रोथ नंबर को कम करने के समय हमारा भी कम किया, कम करने के बाद भी हम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस साल का और आने वाले साल का भी, यही है डिफरेंस।